ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 397 और 397 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति है। भाष्य में देखेंगे। एवं परिहृते अपि अजामंत्रे पुनः अन्यस्मात् मंत्रात् सांख्य प्रत्यवतिष्ठते। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और इस चतुर्थ पाद का यह तृतीय अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है संख्योपसंग्रहाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः इत्यादि। तो बृहदारण्यक उपनिषद का यह वाक्य है। पूर्व पक्षी जो सांख्याचार्य है वे कहते हैं कि भले अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इस मंत्र के द्वारा हम सिद्ध नहीं कर पाए कि प्रधानादि श्रुति प्रतिपादित है। इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। भले अजामेकाम इस मंत्र के द्वारा प्रधानादि श्रुति प्रतिपादित है, इस बात को हम सिद्ध न भी कर पाए हो तो भी अन्य ऐसा भी और कुछ दूसरा मंत्र है कि जिसके बल पर तो यह सिद्ध ही होगा कि सांख्यों के द्वारा प्रतिपादित जो 25 तत्व है वे सब श्रुति ने बताए हुए हैं। उसके अंतर्गत प्रधान भी आ गया, तो प्रधान में भी श्रुति प्रतिपादित तत्व आ जाएगा, शब्दवत्व। तो वही कह रहे एवं परिहृते अपि अजामंत्रे पुनः अन्यस्मात् मंत्रात् सांख्य प्रत्यवतिष्ठते। थोड़ा अन्वय। एवं अजामंत्रे पीछे परिहृते अपि आगे अन्यस्मात् मंत्रात् सांख्य पीछे पुनः प्रत्यवतिष्ठते। ठीक है, देखो भाई, तो एवं पीछे के अधिकरण में अजा मंत्र में अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इस मंत्र में परिहृतेपि मतलब सांख्याभिमत प्रधानादिक का निराकरण कर लेने पर भी कि प्रधानादि का प्रतिपादन अजा इत्यादि पदों के द्वारा नहीं हुआ है, ऐसा कहने पर भी परिहृते अपि अन्यस्मात् मंत्रात्, तो अन्य और दूसरे मंत्र का आधार लेकर सांख्य अन्यस्मात् मंत्रात् सांख्य पुनः प्रत्यवतिष्ठते, पुनः अपनी बाजू मानता है, अपना पक्ष रखता है। कौन? सांख्य। तो वही कह रहे, वो सांख्य प्रत्यवतिष्ठते, पूर्व पक्ष कर रहा है, अपनी बाजू रख रहा है। अर्थात सांख्याचार्य लोग ये कह रहे हैं कि प्रधान आदि का प्रतिपादन श्रुति प्रतिपादित है, प्रधान आदि का प्रतिपादन श्रुति ने किया है, श्रुतिमत तो उसमें है। ठीक है, तो कैसे, कौन मंत्र है वो दे रहे आगे। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् इति। बृहदारण्यक 4:4-17 पदच्छेद। यस्मिन् पंच पंच जनाः आकाशः च प्रतिष्ठितः तम एव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्म अमृतः अमृतम। ठीक, अन्वय करते हैं, पूर्वार्ध सरल है। यस्मिन् पंच पंच जनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः, आगे तम एव आत्मानं, तम एव आत्मानं अंतिम में अमृतम पीछे ब्रह्म पीछे मन्ये, आगे विद्वान
अमृतः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो यस्मिन, जिसमें, पंच पंच जनाः आकाशश्च प्रतिष्ठित, जिसमें पांच पंचजन, पांच पंचजन, पंचजन का एक समुदाय, ऐसे पांच प्रतिष्ठित है, स्थित है, और आकाश भी जिसमें स्थित है कि नहीं। तो जिसमें पंच पंचजनाः, पांच पंचजन, पांच 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 का एक समूह, ऐसे पांच समूह, और आकाश प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित है। यद्यपि पंच जनाः पंच, पांच जनों का एक समूह, ऐसे पांच, यह अभिप्राय सिद्धांति के अनुसार नहीं है, किंतु पूर्व पक्षी इस प्रकार का अर्थ करने वाला है। ठीक है ना। और आकाशश्च प्रतिष्ठित, और सिद्धांति तो कहेंगे पंचजना ये संज्ञा है पांच जनों की, और वे पांच जिसमें प्रतिष्ठित है, आकाश जिसमें प्रतिष्ठित है, वो सब बात आगे आएगी। तो यस्मिन, जिसमें पंच पंचजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः, तम एव, वही आत्मा है जिसमें प्रतिष्ठित है, जिसमें स्थित है, तम एव आत्मानम, उसी आत्मा को, अमृतम ब्रह्म मन्ये, अमृत स्वरूप ब्रह्म मैं मानता हूं। और इस प्रकार से मानने वाला, जानने वाला, विद्वान जानने वाला मैं अमृतः, मैं अमृत स्वरूप हूं। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। तो सांख्याचार्य लोग क्या कहते हैं कि इस मंत्र के आधार पर वो बोलते हैं कि यहां पर पंच पंच जना ऐसा पद आया है, और पाचा पाचा 25 होता है। इसका मतलब इस श्रुति ने उन 25 तत्वों का, 25 तत्वों का प्रतिपादन किया है, जिस 25 तत्व का प्रतिपादन हमारे पूर्वजों ने किया है, कपिल मुनि ने किया है। अर्थात सांख्य मत श्रुति प्रतिपादित है, ऐसा उन पूर्व पक्षियों का अभिप्राय आगे दे रहे। चलिए, अमृतम इति, आगे, अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में, पंच पंच जनाः इति, इस मंत्र में पंच पंच जना ये पद आया है। इति मतलब इस पद के द्वारा पंच संख्या विषया अपरा पंच संख्या श्रूयते। पंच संख्या विषय मतलब पांच संख्या को विषय करने वाली, पहली पंच शब्द, दो बार पंच आए, पंच पंच जना, तो पहला जो पंच शब्द है वो संख्या को बता रहा है, और उस संख्या को विषय करने वाला है दूसरा, कौन सा, पंच शब्द। तो पांच, ऐसे पांच, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, जाते हैं 25। यह अभिप्राय पूर्व पक्षी की बात चल रही है। अस्मिन् मंत्रे पंच पंच जना इति पंच संख्या विषया, पांच संख्या को विषय करने वाली, अपरा मतलब द्वितीया, दूसरी, पंच संख्या श्रूयते, पंच पंच जनाः ऐसा कहा है कि नहीं। तो पांच संख्या को विषय करने वाली दूसरी पांच संख्या सुनाई दे रही है, श्रुति बता रही है। ठीक, आगे चलिए। क्यों, पंच शब्द द्वय दर्शनात्, इस श्रुति में दोबारा पंच शब्द का दर्शन है, दिखाई दे रहे दो पंच शब्द, इसलिए ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो पंच शब्द द्वय दर्शनात्। ठीक, आगे, ते एते पंच पंचकाः पंचविंशति संपद्यन्ते। ठीक है ना। ते एते मतलब ते वे, ये ते वे ये, पंच पंचकाः मतलब पांच पांच मिलकर, अर्थात पांचा पांचा 25, ऐसा पंच पंचकाः ऐसा करके पंचविंशति संपद्यते, अर्थात 25 हो जाते। पंचविंशति मतलब 25, संपद्यते भवंती, हो जाते हैं। कौन, ते एते पंच पंचकाः, उन दो बारा पंच पंच शब्द आया है, उनके द्वारा बताए गए ते एते वे सब पंच पंचकाः, और पांच पांच मिलकर मतलब पांचा पांचा ऐसा, तो पंच पंचकाः पंचविंशति संपद्यन्ते, 25 बन जाते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब सांख्य के द्वारा प्रतिपादित तत्वों का कथन इस श्रुति के द्वारा हुआ है। आगे, तथा पंचविंशति संख्यया यावन्तः संख्येयाः आकांक्षन्ते तावन्ति एव तत्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते। ठीक,
क्या बात कही जा रही है? तो ये जो पंक्ति है ना, तथा पंच इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। ननु अस्तु पंचत्व विशिष्टेषु, अस्तु पंचत्व विशिष्टेषु पंचजनेषु, पंचजनेषु पुनः पंचत्व अन्वयात्, पंचत्व अन्वयात् पंचविंशति संख्या प्रतीति, पंचविंशति संख्या प्रतीति तावता तावता कथम सांख्य तत्व ग्रह, कथम सांख्य तत्व ग्रह इति आशंक्य, इति आशंक्य संख्यायाः धर्म्याकांक्षायां धर्मी आकांक्षायां तत्वानि ग्राह्याणि इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। उस सांख्याचार्य के मत के ऊपर कोई शंका करेगा क्या कि ननु अस्तु पंचत्व विशिष्टेषु, पंचत्व विशिष्ट, पंच अर्थात 5, उनमें पंचजनेषु, उन ऐसे पंचजनों में पुनः पंचत्वान्वया, क्योंकि दोबारा पंच पंच शब्द आया है, तो पंचत्व विशिष्ट जो 5 का समूह, उसमें भले पुनः पंचत्व का अन्वय हो जाने से, पंचत्व का संबंध हो जाने से 25 तत्व निकल आवे, 25 तत्व बताए है ऐसा समझ में आ जावे, तो भी सांख्य के द्वारा बताए हुए यही 25 तत्व इस श्रुति ने बताए हैं, ये कैसे? संख्या निकल आ रही है, पंच पंच शब्द से 25 संख्या निकल आ रही है, किंतु उस 25 संख्या से वो सांख्य 25 तत्व ही बताया है, ये कैसा समझे? ये प्रश्न पुनः देखिए। ननु अस्तु पंचत्व विशिष्टेषु पंचजनेषु, पंचत्व धर्म से विशिष्ट, पंचत्व धर्म से युक्त पंचजनों में पुनः पंचत्वान्वयात्, पुनः पंचत्व का अन्वय हो जाने से पंचविंशति संख्या प्रतीति, 25 संख्या की प्रतीति हो जा रही है, पंच पंच करके प्रतीति ही पंचविंशति संख्या प्रतीति तावता, किंतु उतने मात्र से 25 संख्या की प्रतीति हो जाने से केवल कथम सांख्य तत्व ग्रह, सांख्य के द्वारा बताए गए तत्व का ही ग्रहण होगा, ये कैसे? इति आशंक्य, ऐसी शंका कोई करता है तो सिद्धांती उत्तर दे, सिद्धांती मतलब सांख्याचार्य लोग वही उत्तर दे रहे, उनकी बात चल रही है। इति आशंक्य संख्यायाः धर्मी आकांक्षायाम, संख्या तो प्रतीत हो रही है कि नहीं पंच पंच करके, अब जब संख्या प्रतीत होती है तो जरूर अपेक्षा होती है धर्मी की, संख्या रूप धर्म जिसमें रहता है उस धर्मी की आकांक्षा होती है, वो धर्मी कौन है? जैसे किसी ने व्यवहार में कह दिया जाओ भाई 10 को ले आओ, क्या कह दिया? 10 को ले आओ, तो 10 संख्या तो सुनाई दे रही है, किंतु प्रश्न उपस्थित होता है सुनने वाले को कि उस 10 संख्या को, 10 संख्या क्या 10 को ले आओ, मतलब 10 संख्या वाले को लाना है, लेकिन 10 संख्या तो समझ में आ रही है, किंतु 10 संख्या जिसमें है वो कौन है कि जिनको मैं लाना, जिनको मैं लाऊं, आप मेरे लिए लाने के लिए कह रहे हो, वो 10 संख्या वाले कौन है? ऐसा आकांक्षा होती है। तब बताया जाता है अरे भाई वो 10 क्या चिक्कू वहां रखे हुए, 10 सफरचंद यहाँ रखे हुए, उसको ले आओ। तब संख्या और संख्या वाले कौन, जो वस्तु है वो धर्मी। उस प्रकार यहां पर यदि कोई शंका करता है कि श्रुति में 2 बार पंच पंच शब्द आ जाने के कारण
25 संख्या तो निकल आ रही है, किंतु उस 25 संख्या सुनने मात्र से ये कैसा हम जाने कि ये 25 तत्व ही बताए है करके। तब वो सांख्याचार्य लोग कहते हैं कि संख्या सुनाई दे रही है तो जरूर उस संख्या का आश्रय जो धर्मी उसकी आकांक्षा होती है। वो 25 कौन है? तब वो 25 वही है कि जिनका प्रतिपादन सांख्याचार्यों ने किया है, ये कह रहे। धर्मी आकांक्षायाम तत्वानि ग्राह्यानि, धर्मी आकांक्षा होने पर उन्हीं तत्वों का ग्रहण करना चाहिए। इस बात को बता रहे वही सांख्याचार्य लोग तथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, तथा पंचविंशति संख्या, 25 संख्या से, 25 संख्या के द्वारा यावंत संख्येया आकांक्षन्ते, जितने संख्येयों की आकांक्षा होती है। ध्यान दीजिए भाई, संख्या संख्येय दो शब्द है। संख्या अलग चीज है, संख्येय अलग चीज है। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 10 ये संख्या हुई, और संख्येय मतलब वो संख्या जिसमें रहती है वो जो धर्मी, उसको कहते हैं क्या? संख्येय। जैसे 10 चिक्कू ये कह दिया है कि नहीं, तो 10 ये संख्या हुई, और 10 संख्या वाले कौन हुए? संख्येय चिक्कू, जो भी चीज है कि नहीं, फल, तो वो क्या हुए? संख्येय। उस प्रकार कह रहे, देखिए पंक्ति में, तथा पंचविंशति संख्या, 25 संख्या से यावंत संख्येया आकांक्षन्ते, जितने संख्येयों की, संख्या वालों की आकांक्षा होती है, तावंती एव तत्वानि, उतने ही तत्व सांख्ये ही संख्यायन्ते, सांख्य मतलब सांख्याचार्यों के द्वारा संख्यायन्ते, गण्यन्ते, कथ्यन्ते, गिनाए जाते हैं। अतः उस 25 से सांख्य द्वारा प्रतिपादित 25 तत्व ही लेंगे, ये बात। तो इस पंक्ति में संख्येयाः ऐसा पद आया है, उसका अर्थ लिखिए। संख्येयाः बराबर संख्येयाः बराबर संख्यावन्तः पदार्थाः, संख्यावन्तः पदार्थाः इत्यर्थः। ठीक, और उसी पंक्ति में आगे आ गया है तत्वानि के आगे सांख्यई ही ऐसा पद आया है, उसका अर्थ लिखिए। सांख्यई ही मतलब सांख्याचार्यई ही, सांख्याचार्य ही, और उसके आगे आया है संख्यायन्ते, उसका अर्थ लिखिए गण्यन्ते। गण्यन्ते, ठीक है। अब देखो भाई अर्थ, पुनः पंक्ति को पढ़ता हूं। तथा पंचविंशति संख्या, 25 संख्या से, 25 संख्या के माध्यम से, 25 संख्या ऐसा नाम लेकर, यावंत संख्येया आकांक्षन्ते, जितने संख्येयों की, संख्या वालों की, धर्मी की आकांक्षा होती है, तावंती व तत्वानि, उतने ही तत्व, उतने ही धर्मी, उतने ही संख्या वाले सांख्य ही संख्यायन्ते, सांख्याचार्यों के द्वारा गिनाए जाते हैं। अतः 25 तत्व, 25 संख्या निकल आ रही है, तो उससे हम वही अर्थ लेंगे, कौन सा? जो सांख्याचार्यों ने बताया है 25 तत्व, ठीक है। तत्वानि सांख्य ही संख्यायन्ते, बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कौन है वो 25 तत्व जिनका प्रतिपादन सांख्याचार्यों ने किया है? तब बता रहे सांख्यकारी का, मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः इति। सांख्यकारी का 3 नंबर की कारिका है। 25 तत्व का निर्देश इस कारिका में किया गया है विभाग करके। तो पदच्छेद फिर अन्वय, मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकः च विकारः
न प्रकृति न विकृति पुरुषः। ठीक, अन्वय मूल प्रकृति अविकृति। उसके बाद महदाद्याः सप्त पीछे प्रकृति विकृतयः। आगे षोडशकः च विकारः। अंतिम में पुरुषः, उसके पीछे न प्रकृति न विकृति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो 25 तत्व है। तो कौन है वो 25 तत्व? तो मूल प्रकृति एक हुआ, उससे उत्पन्न होता है महत तत्व 2, उससे उत्पन्न होता है अहंकार 3, अहंकार से उत्पन्न होता है पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय, और उन पंच तन्मात्रा से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत। तो कितनी हुई? 24। और एक हुआ पुरुष, 24 और 1 25। ये 25 तत्व है। उन 25 में कुछ तत्व ऐसे कि केवल मूल प्रकृति है कि नहीं, कुछ ऐसे कि प्रकृति विकृति है, कुछ ऐसे कि केवल विकृति है, और कुछ ऐसे कि न प्रकृति है और न विकृति है। तो केवल प्रकृति कौन है? प्रधान। केवल प्रकृति है, उपादान कारण ही है, अन्यों का किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो केवल प्रकृति। और महत्त्व अहंकार और पंच तन्मात्रा 7 प्रकृति भी है विकृति भी है, किसी का कार्य है और किसी के कारण है। ठीक, और 16 केवल विकृति है। 16 कौन? एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। ये 16 केवल विकृति अर्थात कार्य, विकार ही है, केवल कार्य ही है। और पुरुष जो है वह न प्रकृति है न विकृति है। ठीक है, वही दे रहे, देखिए कारिका में मूल प्रकृति ही अविकृति ही। विकृति शब्द का अर्थ होता है कार्य और अविकृति का अर्थ होता है क्या? अकार्य। तो मूल प्रकृति जो है वो किसी का भी कार्य नहीं है, अविकृति ही। और महदाद्या सप्त, महत तत्व है आदि में आरंभ में जिसके ऐसे 7 अर्थात महत्त्व अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 सप्त प्रकृति विकृतय, प्रकृति विकृति रूप है कि नहीं? तो मूल प्रकृति की विकृति है महत्त्व, और वही महत्त्व अहंकार की प्रकृति है। उसी प्रकार उस महत्त्व की विकृति है अहंकार, और वही अहंकार पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रियों की प्रकृति है। उसी प्रकार क्या कि पंच तन्मात्रा जो है वह अहंकार की विकृति है, और पंच महाभूतों की और एकादश इंद्रियों की प्रकृति है। तो महत तत्व अहंकार पंच तन्मात्रा ये 7 कैसे हुए? प्रकृति विकृति हुए। और उस अहंकार से उत्पन्न जो एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा से उत्पन्न जो पंच महाभूत 11 और 5 16, ये 16 केवल विकृति विकार कार्य ही है। विकृति मतलब कार्य, विकार मतलब कार्य ही है। और पुरुष न प्रकृति न विकृति, किसी के लिए प्रकृति उपादान कारण भी नहीं है और किसी का कार्य भी नहीं है। कौन? पुरुष। वही दिया है, देखो मूल प्रकृति अविकृति, महदाद्याः सप्त प्रकृति विकृतयः, षोडशकश्च विकारः, और पुरुषः न प्रकृति न विकृति। ठीक, 25 हुई। आगे चलिए। तया श्रुति प्रसिद्धया पंचविंशति संख्यया तेषां स्मृति प्रसिद्धानां पंचविंशति तत्वानां उपसंग्रहात् प्राप्तम पुनः श्रुतिमत्वम एव प्रधानादीनाम। ठीक है, अंतिम के जो 2-4 पद है उसका थोड़ा अन्वय। उपसंग्रहात, यहां से आगे उपसंग्रहात एक शब्द छोड़कर पुनः
थोड़ा आगे, प्रधानादीनाम पीछे, श्रुतिमत्वम एव पीछे प्राप्त। अर्थ को देखिए भाई, तया श्रुति प्रसिद्धया पंचविंशति संख्यया, उस श्रुति प्रसिद्ध 25 संख्या के द्वारा, संख्या से क्या जी, कि तेषाम स्मृति प्रसिद्धानाम पंचविंशति तत्वानाम उपसंग्रह, है कि नहीं, उन स्मृति प्रसिद्ध कौन स्मृति, हाँ कपिल स्मृति, स्मृति मतलब कपिल स्मृति, है कि नहीं, वही सांख्य शास्त्र। तेषाम स्मृति प्रसिद्धानाम, उस स्मृति में, सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध पंचविंशति तत्वानाम, 25 तत्वों का ही उपसंग्रह ग्रहण हो जाने से, है कि नहीं। श्रुति में प्रसिद्ध जो 25 तत्व है, 25 संख्या है, उस 25 संख्या से उन्हीं 25 तत्व का ग्रहण किया जाने से, कि जो 25 तत्व सांख्याचार्यों ने बताया है, उन्हीं 25 तत्वों का ग्रहण किया जाने से, क्या जी, उपसंग्रहात ग्रहण किया जाने से, पुनः प्रधानादीनाम श्रुतिमत्वम एव प्राप्तम, पुनः प्रधानादिकों में श्रुतिमत्व प्राप्त हुआ। श्रुतिमत्व मतलब श्रुति प्रतिपादित तत्व, श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है प्रधानाधिक, यह बात प्राप्त हुई। अर्थात हम सांख्याचार्य लोग प्रधानादि का जो प्रतिपादन करते हैं वो हमारे मन से नहीं करते हैं, अपितु श्रुति के द्वारा बताए गए जो 25 तत्व हैं उन्हीं का प्रतिपादन हम करते हैं। अर्थात प्रधान का प्रतिपादन भी श्रुति ने किया है, अतः प्रधान में भी आ गया क्या, शब्दवत्व या शब्दत्व, है कि नहीं, अशब्दत्व नहीं है। अर्थात वेद प्रतिपादितत्व उसमें है, अतः वही जगत का कारण है, जन्माद्यस्य यतः, ऐसा सांख्याचार्यों का अभिप्राय। ठीक है, आइए फिर उपसंग्रह श्रुतिमत प्रधान पुनः प्रधानादीनाम श्रुतिमत्वम एव प्राप्त, लग गया जी। यहां तक सांख्याचार्यों का कथन हुआ, उन्होंने अपने मन से श्रुति का अर्थ लगाया और हमारे 25 तत्व श्रुति प्रतिपादित है, इस बात को सिद्ध किया सांख्याचार्यों ने। ठीक है, अब आगे देखिए, ततः ब्रूमः। अब सिद्धांति कहते हैं ऐसा सांख्य लोग बोलते हैं तो हम उसके ऊपर बोलते हैं, उनका खंडन करते हैं। ततः ब्रूमः, तो क्या बोल रहे हैं अब, तो कह रहे न संख्या उपसंग्रहात अपि प्रधानादीनाम श्रुतिमत्वं प्रति आशा कर्तव्या न कर्तव्या। ठीक है, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। तो ततः ब्रूमः के आगे जो पंक्ति आ रही है वो सूत्र का ही व्याख्यान हो रहा है। तो अब हम लोग पहले सूत्र का उच्चारण और सूत्र का विचार करते हैं, फिर उसके बाद भाष्य पंक्तियों का विचार करेंगे। तो आइए, तो सूत्र है न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच्च, न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच्च। ठीक है, आइए तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में यस्मिन् पंच पंच जना यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, आकाशश्च प्रतिष्ठितः उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र पंच शब्द द्वय दर्शनेन, पंच शब्द द्वय दर्शनेन सांख्य स्मृति प्रसिद्धानि, सांख्य स्मृति प्रसिद्धानि
पंचविंशति तत्वानि, पंचविंशति तत्वानि श्रुति प्रतिपादितानि, श्रुति प्रतिपादितानि सन्ति, सन्ति इति मंतव्यम, इति मंतव्यम और पूर्ण विराम। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते आह, आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, बराबर। न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच्च, ये सूत्र है 1, 4, 11। पदच्छेद न संख्योपसंग्रहात् अपि नाना भावात् अतिरेकात् च। ठीक, सूत्रस्थ पदों का थोड़ा अन्वय। संख्योपसंग्रहात् अपि, पीछे न, संख्योपसंग्रहात् अपि न, क्यों आगे नाना भावात् अतिरेकाच्च। अब नीचे चलते हैं, पदार्थोक्ति, बराबर। संख्योपसंग्रहात् अपि, संख्योपसंग्रहात् अपि प्रतीक है, बराबर। यस्मिन् पंच पंच जना, यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः, आकाशश्च प्रतिष्ठितः, उद्धरण चिह्न बंद। इत्यस्मिन् मंत्रे, इत्यस्मिन् मंत्रे श्रूयमानया, श्रूयमानया संख्यया, संख्यया पंचविंशति संख्यानां, पंचविंशति संख्यानां उपसंग्रहात्, उपसंग्रहात् अपि, बराबर। ग्रहणात् अपि, ग्रहणात् अपि, अर्धविराम। आगे प्रतीक न, न, बराबर। न प्रधानस्य शब्दवत्वम्, न प्रधानस्य शब्दवत्वम्, कौंस में लिखिए वेद प्रतिपाद्यत्वम्, कौंस बंद, वेद प्रतिपाद्यत्वम्, कौंस बंद, संभवती, पूर्ण विराम। आगे कौंस में कुतः, प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक नाना भावात्, बराबर, बराबर। ही एतानि, ही एतानि सांख्योक्तानि, सांख्योक्तानि पंचविंशतिः तत्वानि, पंचविंशतिः तत्वानि नाना, नाना, कौंस में लिखिए पृथक, कौंस बंद।
आगे भवंती पूर्ण विराम, भवंती हो गया। आगे येषाम पंचशः पंचशः, येषाम पंचशः पंचशः साधारण धर्मः न अस्ति, नास्ति, साधारण धर्मः नास्ति। और तत्कथम, तत्कथम सांख्य स्मृति प्रसिद्धे, सांख्य स्मृति प्रसिद्धे पंचविंशते, पंचविंशते अंतराले, अंतराले पंच पंच संख्या, पंच पंच संख्या निविशेरन, निविशेरन, प्रश्न चिन्ह पूर्ण विराम। आगे थोड़ा कंस में लिखते हैं, सांख्यों के तत्वों में सांख्यों के तत्वों में 5 पंचक बनते नहीं है, 5 पंचक बनते नहीं है, पूर्ण विराम। किसी तरह से 5 प्रकार गण, 5 प्रकार गण बराबर समूह बना भी लेंगे, बना भी लेंगे तो भी उन पांचों पंचकों में, पांचों पंचकों में प्रत्येक केवल एक पंचक में, केवल एक पंचक में रहने वाला अन्य पंचक में न रहने वाला धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, अर्धविराम। इसलिए वे 5 पंचक, इसलिए वे 5 पंचक नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, अर्धविराम। जिससे पंचविंशति संख्या के ग्रहण से, पंचविंशति संख्या के ग्रहण से पंचविंशति तत्वों का, पंचविंशति तत्वों का ग्रहण हो जाए, तत्वों का ग्रहण हो जावे, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे तस्मात् पंच पंच जनाः इति, पंच पंच जनाः इति न पंचविंशति तत्वाभिप्रायम्, न पंचविंशति तत्वाभिप्रायम् वचनम्, वचनम् पूर्ण विराम। आगे अतिरेकाच्च प्रतीक है, अतिरेकाच्च, अतिरेकाच्च बराबर अस्मिन् मंत्रे श्रूयमाणयोः, अस्मिन् मंत्रे श्रूयमाणयोः आत्माकाशयोः, आत्माकाशयोः पंचविंशति संख्यातिरिक्तत्वात्,
पंचविंशति संख्यातिरिक्तत्वात् अतिरिक्तत्वात् सप्तविंशति तत्व प्राप्तौ सप्तविंशति तत्व प्राप्तौ अपसिद्धांतापत्ति अपि सांख्यानां स्यात् पूर्णविराम तस्मात् न अत्र सांख्यनय प्रसिद्ध पंचविंशति तत्व ग्रहणम उचितम इति पंचविंशति तत्व ग्रहणम उचितम इति। ठीक है, देखिए भाई यार, तो अवतरण में लिखा यस्मिन् पंच जनाः आकाशश्च प्रतिष्ठित इत्यत्र स्मृति में पंच शब्द द्वय दर्शनेन 2-5 शब्द दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई देने से सांख्य स्मृति प्रसिद्धानि, सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध जो 25 तत्व है पंचविंशति तत्वानि, उन्हीं का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। पंचविंशति तत्वानि श्रुति प्रतिपादितानि सन्ति इति मंतव्यम, ऐसा मानना चाहिए। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर कह रहे हैं, सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तब सूत्र आया न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावादतिरेकाच्च। पदार्थोक्ति में कह रहे हैं कि संख्योपसंग्रहात् अपि, मतलब क्या, तो यस्मिन् पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः इत्यस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में श्रूयमाणया संख्यया, सुनाई दे रही जो संख्या, उस संख्या से पंचविंशति संख्या नाम उपसंग्रहात् अपि, 25 संख्या का ग्रहण कर लेने पर भी, क्या जी, न क्या न, तो न प्रधानस्य शब्दवत्वम, प्रधानस्य शब्दवत्वम न, प्रधान का प्रतिपादन श्रुति कर रही है, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, न कर रहा है कि नहीं। तो संख्योपसंग्रहात् अपि, संख्या का ग्रहण, 25 संख्या का ग्रहण हो रहा है पंच शब्द से, ऐसा उपसंग्रहात् अपि 25 संख्या का ग्रहण हो रहा है ऐसा मान लेने पर भी न मतलब प्रधानादिक शब्द के द्वारा, वेद के द्वारा प्रतिपादित है, इस बात को कह नहीं सकते। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे दो, कौन कौन? नाना भावात एक, अतिरेकाच्च दो हेतु। तो वही करे, न प्रधान से शब्दवत्वम वेद प्रतिपाद्यत्वम न भवति न संभवति। कुतः, क्यों? तो कह रहे नाना भावात। नाना भावात का क्या मतलब है? तो स्पष्ट कर रहे ही एतानि सांख्योक्तानि पंचविंशति तत्वानि नाना भवन्ति। सांख्यों के द्वारा बताए गए 25 तत्व वे क्या है जी? नाना है। नाना शब्द का अर्थ कर दिया क्या? पृथक है, पृथक पृथक है कि नहीं? तो बोलेंगे भाई पृथक पृथक है तो ठीक तो है, सांख्याचार्य भी कहेंगे हम का एक कर रहे, उनको अलग अलग वही है, किंतु कह रहे अरे भाई पृथक है मतलब क्या? तो 5-5 का ग्रुप करना पड़ेगा ना आपको, पंच ये लगाने के लिए। तो 5-5 का ग्रुप आप में नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? उन बड़े संख्या के अंतर्गत छोटी छोटी संख्या का ग्रुप, समूह तब बनता है जब उस समूह में कोई साधारण धर्म रहता है। उस छोटे छोटे समूह में कोई साधारण धर्म न मिले तो उनका ग्रुप, उनका गट, उनका समूह बनता नहीं है। पंक्ति देखिए, एतानि सांख्योक्तानि पंचविंशति तत्वानि नाना मतलब पृथक भवन्ति। कैसे? येषां पंचश साधारण धर्म न अस्ति। इन 5-5 का ग्रुप एक तो बनेगा ही नहीं,
किसी तरह से बना भी लेंगे तो भी उनमें उस छोटे छोटे समूह में साधारण धर्म कोई है ही नहीं है। जिसके बल पर 5 ग्रुप बने और उसका 5 संख्या बतावे, 5 जन का एक ग्रुप, 5 जन के एक ग्रुप, ऐसे 5, तब तो 25 हो जाता। ठीक है ना। देखिए येषाम पंचश प्रत्येक 5 में साधारण धर्म न अस्ति, साधारण धर्म नहीं है। तत्कथम, यदि प्रत्येक 5 में एक 5 में साधारण धर्म है नहीं, तत्कथम सांख्य स्मृति प्रसिद्ध है 25 अंतराले, सांख्य स्मृति में प्रसिद्ध जो 25 है उस 25 के भीतर अंतराले कथम, क्या पंच संख्या निवेशेरन, 5 संख्या का प्रवेश कैसा होगा फिर, अर्थात नहीं होगा। ठीक है। उसी का अभिप्राय आपको थोड़ा हिंदी में भी लिख के दिया कि सांख्यों के तत्वों में 5 पंचक बनते ही नहीं। पहली बात, किसी तरह से 5 प्रकार का एक गट, 5 प्रकार का एक गट, 5 प्रकार का एक गट ऐसा बना भी लेंगे। जैसे उदाहरण 25 तत्व है सांख्यों के, है कि नहीं। कौन कौन, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रिय, पंच महाभूत और पुरुष। ठीक है। अब समझ लीजिए 11 इंद्रिय में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 का एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें साधारण धर्म मिल भी जाएगा, ज्ञान करणत्व। ठीक है। 5 कर्मेंद्रिय, उन 5 कर्मेंद्रियों का भी एक गट समूह बन जाएगा, क्योंकि उनमें एक साधारण धर्म मिल भी रहा है। कौन, कर्म करणत्व, है कि नहीं। और पंचतन मात्रा, वो भी एक ग्रुप बन रहा है, समझ लीजिए, क्योंकि उसमें भी एक साधारण धर्म मिल भी सकेगा। कौन सा, पंच स्थूल भूत प्रकृतित्व, पंच स्थूल भूत का प्रकृति कौन है, पंचतन मात्रा, प्रकृतित्व उसमें रह गए। किंतु अब पंच जो स्थूल भूत है वो उनका ग्रुप नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश का स्वतंत्र रूप से उल्लेख स्मृति में किया है। तब कहना पड़ेगा कि उन 4 भूतों में से 5 भूतों में से 4 लेना पड़ेंगे आकाश को छोड़कर, और उसमें मन को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 11 इंद्रिय में मन बचा है। तो मन और वो 4 भूत, उनमें कौन सा साधारण धर्म है बताओ कि इन 5 का गट समूह बना पाए, है कि नहीं। तो कुछ साधारण धर्म है नहीं। अच्छा, इधर प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, ठीक है ना, तो वो 3 हुई, है कि नहीं। और एक पुरुष भी ले सकते हैं, तो वो 4 हुए, तो 5 नहीं बन रहे। और कोई छूटा क्या, मन ले लिया ना, मन तो उधर ले लिया 4 भूतों में, और आकाश का स्वतंत्र उल्लेख है, अतः वो आकाश उधर कट गया, अतः 25 भरेंगे नहीं, है कि नहीं। और किसी तरह समझ लीजिए, मान लेंगे प्रकृति 3 गुण वाली है, सत्व रज तम, तो सत्व रज तम 3 लेंगे, महत्त्व 4, अहंकार 5, इस प्रकार से 5 कर लेंगे। तो भी उन 5 में अनुगत कोई साधारण धर्म है नहीं कि इन 5 का ग्रुप बन पाए। अतः प्रत्येक 3 ग्रुप में भले बन पाए, क्योंकि 2 में नहीं बन रहा है, तो प्रत्येक एक ग्रुप में, एक समूह में ऐसा कोई साधारण धर्म नहीं मिलता है जिसके बल पर 5 का एक ऐसे 5 समूह बन जावे। और यदि इस प्रकार का 5 समूह बनता तो ऐसे 5 करके 25 संख्या निकल आती, है कि नहीं। ये देखिए, सांख्यों के तत्वों में 5 पंचक बनते नहीं है। किसी तरह से 5 प्रकार गण मतलब समूह बना भी लेंगे तो भी उन 5 पंचकों में प्रत्येक केवल एक पंचक में रहने वाला, एक पंचक जैसे ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रिय में रह रहा है, क्या ज्ञान करणत्व, उसमें है, अन्य में नहीं है। ऐसे इस प्रकार कि प्रत्येक केवल एक पंचक में रहने वाला और अन्य पंचक में न रहने वाला धर्म नहीं है कि नहीं। ऐसा 5 में अलग अलग 5 धर्म नहीं मिल रहे हैं, कुछ में मिल रहे, कुछ में नहीं मिल रहे, इसलिए वे 5 पंचक नहीं हो सकते। 3 पंचक तो मिल जाते हैं, किंतु 5 पंचक बनते नहीं है। यदि बनते तो 25 संख्या भी बन जाती, तो 5 पंचक नहीं हो सकते हैं, जिससे पंचविंशति संख्या के ग्रहण से पंचविंशति तत्वों का ग्रहण हो जावे, है कि नहीं। यदि 5 पंचक बनते तो पंचविंशति संख्या के ग्रहण से पंचविंशति 25 तत्वों का ग्रहण हो जाता, है कि नहीं। किंतु
पंचविंश संख्या का ग्रहण होने पर भी उन 25 तत्वों को आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, नाना भावात, नाना पृथक पृथक भाव है उसमें। पृथक भाव है मतलब क्या, 5 में एक धर्म, 5 में एक धर्म, 5 में एक धर्म ऐसा होना चाहिए, वैसा उसमें नहीं है। ये बात आगे चलिए। तस्मात् पंच जना इति न पंचविंशति तत्वाभिप्रायम वचनम। तो श्रुति में आया हुआ जो पंच जना ये पद है वह पंचविंशति तत्वाभिप्रायम वचनम न, 25 तत्व को कथन करने के अभिप्राय से वह वचन नहीं है। पंच जना इति ये हेतु हो गया। और आगे करे अतिरेकाच, ये दूसरा हेतु क्या, अस्मिन मंत्रे श्रूयमाणयो, इस मंत्र में सुनाई देने वाले आत्मा आकाशयो हो, आत्मा और आकाश, तो यस्मिन करके आत्मा आया, जिसमें प्रतिष्ठित है उस आत्मा को मैं मानता हूं तो आत्मा, और आकाशश्च ऐसा स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया गया है। तो अस्मिन मंत्रे श्रूयमाणयो आत्माकाशयो हो, आत्मा और आकाशयो हो, पंचविंशति संख्यातिरिक्तत्वा, 25 संख्या से अतिरिक्त आ रहे ये दो, कौन कौन, आत्मा और आकाश। तब तो सप्तविंशति तत्व प्राप्त, 27 तत्व प्राप्त हो रहे, ठीक है ना। पंच जना इसी से 25 और आकाश और आत्मा 27, तो सप्तविंशति तत्व प्राप्त, 27 तत्व प्राप्त होने पर अपसिद्धांतापत्ति, तो सांख्य सिद्धांत की क्या होगा, अपसिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि सांख्यों का सिद्धांत क्या है, 25 तत्व और बनेंगे कितने, 27। तो अपसिद्धांतापत्ति अपि सांख्यानाम स्यात्। तस्मात् न अत्र सांख्य नय प्रसिद्ध पंचविंशति तत्व ग्रहणम उचितम। तस्मात् अत्र सांख्य नय सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध पंचविंशति तत्व का ग्रहण करना उचित नहीं है। श्रुति में विद्यमान जो पंच जनाय शब्द है, उन शब्दों से उन 25 तत्वों का ग्रहण करना उचित नहीं है। कौन 25 तत्वों का, सांख्याभिमत जो 25 तत्व है उनका ग्रहण करना उचित नहीं है। फिर श्रुति के पदों का क्या अर्थ होगा, पंच जना, वो तो स्वयं बताएंगे भगवान भाष्यकार आगे जाकर। पहले तो इनका खंडन करना है, किनका, सांख्यों का। लग गया पंक्ति जी, आइए। तो 2 हेतु दिए रहे सूत्र में, नाना भावात अतिरेकाच, ठीक है। अब उन का चिंतन बता रहे हैं, सूत्रों के पदों का, हेतुओं का व्याख्यान कर रहे भगवान भाष्यकार। तथा ब्रूमा न संख्या उपग्रहात अपि, मिल गया ना। तो ये जो न है कि नहीं, न संख्योपग्रहात, न के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। संख्यया सांख्य तत्वानाम उपसंग्रहात, सांख्य तत्वानाम उपसंग्रहात बराबर ग्रहणात प्रधानस्य शब्दवत्वं भवति इति प्राप्ते सिद्धान्तयति न इति, ठीक है। देखो भैया, तो संख्या से सांख्य तत्वानाम उपसंग्रहात, सांख्य तत्वों का ग्रहण करने से, संख्या से सांख्य तत्वों का ग्रहण करने से प्रधान में शब्दवत्व भवति, शब्दवत्व आ जाता है। इति प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांतयति, अब सिद्धांत ही अपना मत बता रहे, उनका खंडन कर रहे, न इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई,
ततः ब्रह्म न संख्योपसंग्रहात् अपि प्रधानादीनाम श्रुतिमत्वं प्रति आशा कर्तव्य। न का अन्वय कर्तव्य के साथ तो क्या बात होगी? संख्योपसंग्रहात् अपि, संख्या का ग्रहण कर लेने पर भी, पंच जना इससे 25 बताया, इस 25 संख्या निकल आ रही है, ऐसा ग्रहण होने पर भी प्रधानादि नाम श्रुतिमत्वम, प्रधानादिकों में श्रुतिमत्व है, श्रुति प्रतिपादित तत्व है, शब्दवत्व है, इति नहीं शब्दवत्वम शब्दमत श्रुतिमत्वम प्रति, इसके प्रति, इसके लिए आशा न कर्तव्य, आशा नहीं करनी चाहिए। कौन आशा नहीं करनी चाहिए? कि प्रधानादिक में श्रुतिमत्व है, श्रुति प्रतिपादित तत्व है, शब्दवत्व है, ऐसी आशा नहीं करना चाहिए। भले पंच जना इससे 25 संख्या ऐसा अर्थ निकल भी आवे तो भी सांख्य के द्वारा प्रतिपादित तत्व ही कहे गए हैं। इसलिए प्रधानादिक में भी श्रुतिमत्व है, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? कस्मात, ये तो प्रतिज्ञा हुई, कस्मात क्यों, क्या कारण? 25 संख्या यदि निकल आ रही है तो 25 तत्व सांख्यों ने बताया, तो उन्हीं 25 तत्वों का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो क्यों आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो? कस्मात, तब उत्तर दे रहे नाना भावात। क्या उत्तर दिया? नाना भावात, हेतु दिया है, सूत्रस्थ पद है, नाना भावात, ठीक है। तो नाना, तो उसकी व्याख्या करें, नाना ही एतानि पंचविंशति तत्वानि, ठीक है ना? कैसा पढ़ेंगे? ही एतानि पंचविंशति तत्वानि नाना, ये 25 तत्व सांख्यों के द्वारा प्रतिपादित 25 तत्व नाना है। नाना शब्द का अर्थ पृथक है, अलग अलग है। लग गया? फिर आगे चलिए, न एषाम नैषाम पंचश साधारण धर्म अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ होता है। एषाम पंचश साधारण धर्म अस्ति, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है कि नहीं, नैषाम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, नानात्वम एवं विरुद्धम न भवति, नानात्वम एवं विरुद्धम न भवति इति आशंक्य अर्धविराम सूत्राभिमतम नानात्वम, सूत्राभिमतम नानात्वम दर्शयति, कौंस में लिखिए, तेन श्रुति प्रतिपादितत्वम, श्रुति प्रतिपादितत्वम सांख्यीय तत्वानाम, सांख्यीय तत्वानाम न संभवति, न संभवति, पूर्ण विराम कंस बंद, आगे नैषाम इत्यादि। ठीक है ना? देखो भाई, तो सिद्धांति क्या सिद्ध कर रहे हैं आप कि प्रधानादिक में श्रुतिमत्व नहीं है। कैसे? इसलिए कि नाना भावात, अर्थात ये 25 तत्व सांख्यों के उसमें नाना भाव है, पृथकता है। तब पूर्व पक्षी कहेगा, क्या अवतरण में आपको लिख के दिया कि नानात्वम एवं विरुद्धम न भवति, नानात्व नाम पृथकत्व, वो तो हम मानते ही है। कौन कहेंगे? सांख्याचार्य लोग। महत्त्व अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है, प्रकृति अलग चीज है, ये सब अलग अलग तत्व है।
नानात्व है उसमें, पृथक पृथकत्व है, ये तो हम मानते ही है कि नहीं? तो उससे क्या, वो तो कोई विरुद्ध नहीं है। ऐसा यदि बोलेगा कौन? सांख्याचार्य लोग। नानात्वम एवं विरुद्धम न भवति इति आशंक्य, ऐसी शंका करेगा तब उत्तर दे रहे, अरे भाई तुम्हारे दृष्टि से नानात्व उसमें है और वो तो ठीक है, किंतु हमने भी हेतु दिया है कि नाना भावात, नाना भाव उसमें है, लेकिन हमारी दृष्टि से जो नाना भाव है वो क्या चीज है उसको आप समझ लो, और उसके कारण वो 25 तत्व है कि नहीं सिद्ध नहीं, पंच जना, इससे वो 25 तत्व ग्रहण नहीं हो पाएंगे। ये बात नानात्वम एवं विरुद्धम न भवति इति आशंक्य लग गया। तो सूत्राभिमतम नानात्वम दर्शेति, सूत्राभिमत सूत्रकार को अभिमत जो नानात्व है उस बात को ग्रंथ भगवान भाष्यकार दिखा रहे थे नैशाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या होगा उससे, तो आपको कौंस में लिख के दिया, तेन श्रुति प्रतिपादितत्वम सांख्यीय तत्वानाम न संभवति। ऐसा नानात्व दिखा रहे हैं, नाना भाव दिखा रहे हैं कि जो सूत्रकार को अभिप्रेत है उस नाना भाव को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार भी। उस नाना भाव को सिद्ध करने से क्या होगा कि श्रुति प्रतिपादित सांख्यीय तत्व है यह सिद्ध नहीं होगा, अर्थात सांख्य तत्व का प्रतिपादन श्रुति ने किया है ये कह नहीं पाएंगे। कब? उस सांख्य तत्वों में नाना भाव सिद्ध करेंगे तब। सांख्यचार्य भी बोलते कि हम भी नाना भाव मानते, पृथक भाव मानते, किंतु भाई तुम्हारा पृथक भाव कहना अलग चीज है और हम जो कह रहे वो नाना भाव वो अलग चीज है। हम जो कर रहे वैसा नाना भाव होने के कारण वो है उसमें, लेकिन वैसा होने के कारण उसमें जो क्या श्रुति के द्वारा वो प्रतिपादित है 25 तत्व, ये सिद्ध नहीं होगा। तो कैसा नाना भाव है उसको बताना है कि सांख्याचार्यों ने जो 25 तत्व बताए हैं उसमें नाना भाव मतलब पृथक भाव किस तरह से है वो सिद्धांत अब कह रहे हैं, और वो सिद्ध हो जाएगा तो पंच जना इस शब्दों के द्वारा सांख्य तत्वों का ग्रहण नहीं हो पाएगा ये कहना। तो वही कह रहे न एशाम, न कान्वय अस्ति के साथ, एशाम पंचश साधारण धर्म नास्ति। एशाम इन पांच में, पांच का एक ऐसे में कोई साधारण धर्म है नहीं कि जिससे पांच का एक गट बन जावे, एक समूह बन जावे, है कि नहीं? ये बात एशाम पंचश साधारण धर्म न अस्ति। अब वो क्या है तो उस पर थोड़ा लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना? किंतु उसको लिखने के लिए अब समय नहीं है तो कल करते इसका विचार, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण